प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को उत्तर प्रदेश में लेकर के आए थे, उसकी चर्चा काफ़ी लंबे समय से चल रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक से एक आयोग बना करके इस मामले में मील का पत्थर तो साबित कर ही दिया है कि उन्होंने जो कदम आगे बढ़ाए हैं वह उस पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले इन लोगों को बाहर से दूसरे राज्यों से ला करके उत्तर प्रदेश में इनके घरों तक पहुंचाया। उसके बाद इनको राशन कार्ड मुहैया कराया, इनको सबको राशन मुहैया कराया, 1,000 रुपये की मदद कराई, इनको इनके घरों तक पहुंचाया गया। क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग थे उनका इलाज बेहतर ढंग से कराया गया। अब उसके बाद मुख्यमंत्री ने करीब सारे लोगों की 25 लाख लोगों का दावा किया जा रहा है कि उनकी स्किल मैपिंग कराई गई। स्किल मैपिंग इसलिए कराई गई ताकि इन लोगों को उनकी ज़रूरत और उनकी योग्यता के अनुसार काम मुहैया कराया जा सके। विपक्ष भले ही हमलावर हो, लेकिन मुख्यमंत्री इस दिशा में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट की बैठक से उन्होंने कई अहम प्रस्ताव पारित किए। इस बैठक में प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को लेकर के जिस तरह की चीज़ें की गई हैं वह बेहद कहा जा रहा है कि वह बहुत अहम साबित होने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने कामगार श्रमिकों और श्रमिकों के हितों के लेकर के एक आयोग का गठन किया है, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर के भी उसका पालन हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में आज इस चीज़ की अध्यक्षता की और इसके बाद इसको आयोग को अध्यक्षता मंजूरी दे दी। इसके साथ साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण व प्रोत्साहन को सरकार बढ़ावा देगी। सड़क सुरक्षा को लेकर भी सरकार लगातार चिंतित है। उन्होंने सड़क पे लेकर के जो वाहन को जो जुर्माने हैं उसकी राशि दोगुना कर दी है, ताकि लोग सावधानी से वाहन चलाएं और उन वाहनों को जो है सतर्कता बरती जाए, ताकि सड़क पे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वह कम हो सके। इसके अलावा आपको बता दें कि मिर्ज़ापुर में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई है। लेकिन आज फिर वही बात, सबसे अहम फैसला यही है कि मुख्यमंत्री ने श्रमिकों और कामगारों के लिए एक आयोग का गठन करने का फैसला किया है। इस फैसले के अंदर श्रमिकों और कामगारों को कौशल विकास कर रोजगार के सुलभ अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए जो जानकारी दी उसके मुताबिक कि करीब 15 बिंदुओं पर चर्चा की गई। 15 बिंदुओं पर चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक से आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि आयोग का मकसद निजी और गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर श्रमिकों और कामगारों को उनके हुनर के मुताबिक रोजगार मुहैया कराना, रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना, यही आयोग का काम होगा। उन्होंने बताया कि चूँकि कोरोना के चलते लॉकडाउन के तमाम गतिविधियाँ बंद हो गई थी, तमाम असर श्रमिकों और कामगारों पर पड़ा था। इसके तहत ही अब ये आयोग का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश श्रम एवं सेवा योजना आयोग गठित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभारी मंत्री और विधायक को जिला अधिकारी आयोग से संबंधित हर गतिविधि की रिपोर्ट देनी होगी। प्रभारी मंत्री व विधायक हर महीने इस आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। इसका अध्यक्ष जो आयोग का होगा वह खुद मुख्यमंत्री होंगे। उच्च स्तरीय प्रशासकीय संस्था के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे या फिर उनके द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री होगा। श्रम एवं सेवा योजना विभाग के मंत्री, संयोजक, मंत्री औद्योगिक विकास एवं मंत्री सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो इसके उपाध्यक्ष होंगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे, जबकि कृषि ग्राम्य विकास मंत्री, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा आयोजन, मुख्यमंत्री की ओर से नामित औद्योगिक एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि, उनकी ओर से नामित उद्योगों के विकास और श्रमिकों के हित में रुचि रखने वाले 5 ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव भी किया जाएगा और जो इसके विशेष आमंत्री सदस्य होंगे। ये आयोग का एक पूरा प्रोफार्मा बनाया गया है कि आयोग इस तरह से काम करेगा, जबकि आयोग की मुख्य भूमिका फैसिलिटेटर की होगी, यानी कि ये आयोग श्रमिकों और उद्योगों के बीच में कड़ी का काम करेगा। इस क्रम में वह मांग के अनुसार संबंधित इकाइयों को दक्ष श्रमिक मुहैया कराएगा, यानी कि किसी श्रमिक कंपनी में वहाँ पर जितने लोगों की आवश्यकता है, जिस तरह के हुनर की आवश्यकता है, आयोग उन लोगों को तलाश करके उन प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को वहाँ पर मुहैया कराएगा। यही आयोग का काम होगा। साथ ही इंडस्ट्री की मांग के अनुसार दक्षता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन आयोग करेगा। यानी कि अगर किसी
किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी को किसी खास तरह के श्रमिकों की आवश्यकता है तो आयोग उस तरह का प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगा ताकि वहां पर उन लोगों का समायोजन करा सके। प्रशिक्षण का अवसर औद्योगिक इकाइयों में अप्रेंटिसशिप के रूप में भी मिलेगा। अन्य राज्यों और देशों की श्रमिकों की अगर मांग होगी तो उसमें भी आयोग फैसिलिटेटर की भूमिका होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि अब उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को कोई अपने यहाँ नहीं ले जा सकेगा। यानी तब प्रियंका गांधी ने हमला भी बोला था और कहा था कि क्या उत्तर प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री के बंधक हैं। तब शायद मुख्यमंत्री की मंशा ये नहीं थी। मुख्यमंत्री का मतलब था कि अब जबकि उत्तर प्रदेश के लोगों को लॉकडाउन के समय वो ले चल के आए हैं, जो उस समय खराब हालत में थे, उनको उन्होंने सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराई। अब उत्तर प्रदेश में ही उनको रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कमर कस ली है। इस तरह जब इन श्रमिकों का समायोजन हो जाएगा तो उन्हें न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं, आवास, सामाजिक सुरक्षा बीमा आदि भी उपलब्ध कराना आयोग की ही जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें, सेवायोजन विभाग की तरफ से एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी श्रमिकों की दक्षता का डाटा एकत्र किया जाएगा ताकि किसी औद्योगिक इकाई और उसकी मांग के अनुसार ऐसे श्रमिकों को समायोजित किया जा सके। क्रियान्वयन पर अमल के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा, यानी आयोग काम करे, मकसद जो आयोग का है वो उस पर काम करता रहे, उसका मकसद न छूटे। इसकी निगरानी के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बोर्ड या कार्यपरिषद भी गठित की जा रही है। इसमें एपीसी से अध्यक्ष होंगे, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईसीसी, कृषि विभाग, पंचायती राज, लोक निर्माण, सिंचाई विभाग, नगर विकास, ग्राम्य विकास, एमएसएमई, उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास सदस्य, समाज कल्याण, श्रम एवं सेवा योजन इसके सदस्य सचिव होंगे। जिला स्तर पर भी एक समिति गठित की जाएगी। आयोग और राज्य स्तरीय बोर्ड की मंशा के अनुसार काम हो रहा है। उसकी निगरानी के लिए सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति बनेगी। इसका मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष होंगे जबकि जिला रोजगार सहायता अधिकारी नोडल अधिकारी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास, अपर मुख्य अधिकारी पंचायत, जिला उद्यान अधिकारी उप निदेशक कृषि, उपायुक्त उद्योग, आयुक्त एनआरएलएम, परियोजना निदेशक सूडा, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, अपर श्रम समायुक्त, जिला स्तरीय श्रम परिवर्तन अधिकारी इसके सदस्य होंगे। हर महीने आयोग को बैठक करनी होगी। बैठक के क्रम में हर 15 दिन में बोर्ड की बैठक हर 15 दिन में होगी, जिला स्तरीय बैठक हर हफ्ते होगी। डीएम हर बैठक की रिपोर्ट से प्रदेश स्तरीय बोर्ड को अवगत कराएंगे। यही तमाम सारी बैठकें आज तमाम सारे फैसले लिए गए, लेकिन सबसे अहम फैसला आयोग को लेकर के लिया गया है। आपको बता दें, इसके अलावा सड़क सुरक्षा से संबंधित मिर्जापुर में जो स्कूल खोलना है केंद्रीय विद्यालय, उसको लेकर के निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने आज सुबह लॉकडाउन के मामलों की अनलॉक की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को प्रदेश दिशा में रोकना हमारा पहला लक्ष्य है। उन्होंने व्यक्तियों को कहा कि संक्रमित व्यक्ति को घर में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। राज्य सरकारों ने इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों ने किसी भी अस्पताल में ओपीडी सेवाओं के संचालन पर रोक नहीं लगाई है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको अस्पताल में ले जा करके उसका इलाज कराया जाए, उसका प्रॉपर दवाई की जाए, उसका ऑपरेशन कराया जाए। उन्होंने कहा इसी के चलते हमने हर जिलों में, हर जिला अस्पताल में एक ट्रूनेट मशीन लगाई गई है ताकि अगर कोई ऑपरेशन के लिए आता है तो उसका तत्काल जांच कर ली जाए, कोरोना चेक कर लिया जाए ताकि 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाए, ताकि उसके ऑपरेशन में जो गंभीर बीमारी के लोग हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा जो लोग भी चिकित्सा सुविधा प्रदान करना चाहते हैं उन्हें जिला जनपद स्तर पर सुविधाएं दे दी जाएं, अनुमति प्रदान की जाए। सभी जनपदों में वेंटिलेटरों को कार्यशील रखा जाए। निगरानी समितियों को उन्होंने सक्रिय रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह भी ध्यान रखा जाए, अधिकारियों को उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी बैंक को उन्होंने कहा कि ये ना शिकायत मिले कि एमएसएमई इकाइयों को ऋण नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बैंकों को कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा है कि हर एमएसएमई इकाई को अगर वो ऋण चाहता है तो वह शर्तों को पूरा कर रहा है तो उसका एमएसएमई इकाइयों को बैंक लोन दे दें। इसके अलावा उन्होंने कहा नगर निगम के वेतन भुगतान की समस्या का भी उन्होंने यथाशीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, प्रदेश में लगातार कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोविड-19 के मरीजों की संख्या अब धीरे धीरे 14,000 के आसपास पहुंच रही है, जबकि 420 से ज़्यादा लोग 428 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मौत हो चुकी है।
कोविड-19 के मरीज ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो संक्रमित मरीज हैं और जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनका आंकड़ा लगभग बराबर हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जहां पर कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री के साथ बैठक होनी है। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मामलों की पूरी जानकारी वो देंगे। इसके स्तर पर पूरी तैयारी प्रशासन करने में जुटा हुआ है कि किस तरह की रिपोर्ट देनी है, क्या रिपोर्ट देनी है। आज प्रधानमंत्री ने करीब 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। आज उन लोगों से बातचीत की गई जहां पर कोविड-19 के मामले बेहद कम हैं या फिर ना है। इन सब से बातचीत करने के बाद अब मुख्यमंत्री कल उन राज्यों से बातचीत करेंगे जहां पर कोविड-19 के मामले बहुत ज़्यादा हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।